इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। इस कार्यक्रम में हम दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी वो खबरें जो चर्चाओं में रही, नेताओं के वो बयान जो खूब टीआरपी में रहे। आज हम आपको दिखाएंगे कि ब्रजेश पाठक कहां बन गए हैं पत्रकार और किस मंत्री का ले रहे हैं इंटरव्यू। उनके इस इंटरव्यू को अखिलेश यादव उन्हें क्यों बेकार और बचकाना मंत्री बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान नीट और सीबीएसई के मामले में बात करते करते राहुल गांधी को क्यों निशाने पर ले आए और राहुल गांधी कैसे धर्मेंद्र प्रधान को आईना दिखा रहे हैं। संजय सिंह अब गाने गा गा कर नीट पेपर लीक पर बीजेपी को कैसे घेर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण बहन जी को क्यों याद कर रहे हैं अब चुनावों से पहले। तो आज किसने क्या कहा में इन तमाम खबरों की चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने क्या कहा। किसने क्या कहा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। सत्ता में बैठे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी अचानक उस पेशे में लौट आए जिस पेशे के लोगों को वो सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध। जी, लखनऊ में अगर कोई बड़ा मंत्री सबसे ज्यादा पत्रकारों को आसानी से उपलब्ध है वो ब्रजेश पाठक हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। पाठक जी मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू लेने लगे। हालांकि इससे पहले अगर आपको याद हो उन्होंने केशव मौर्य का इंटरव्यू लिया था, एक सांसद जी का इंटरव्यू लिया था। चलते चलते फिरते घूमते टहलते और ऐसा लगता है कि जैसे पाठक जी ने गर्मियों की छुट्टियों को मनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। पहले पाठक जी का इंटरव्यू सुनिए, मजा ना आए तो बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा। नरेंद्र कश्यप जी, हमारी आपकी मित्रता तो बहुत पुरानी है जी। हमें अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश में लड़ते लड़ते हम लोगों को कई दशक बीत चुके हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो लड़ाई संघर्ष आपने प्रारंभ किया था जी, जहाँ तक मैं पिछड़े समाज की बात करूँ जी, आपने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों का प्रवास किया 2017 से लेकर अब तक और समाजवादी पार्टी के शासनकाल का उनको 4 बार सूबे में सत्ता में रहने का अवसर मिला। हाँ। और 12 से 17 तक स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे जी। तो आपको क्या परिवर्तन दिखता है? 2017 के पहले भी हम मेंबर पार्लियामेंट भी थे, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी रहे कई बार। लगता ही नहीं था उत्तर प्रदेश में जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, कोई डेमोक्रेसी है, कोई कानून है, कोई संविधान की बात हो रही है। ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ घराने, कुछ राजघराने अपना आधिपत्य समझ के सत्ता को यूज कर, रूल नहीं कर रहे, यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं एक जाति, एक वर्ग, एक परिवार की परिधि में। सुना आपने। अब अखिलेश यादव इसे बखूबी लपकते हुए और तंज कसते हुए कहते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेकार साबित हो गए वो पत्रकार बन गए। समय बिताने के लिए कुछ तो करना है। सरकार, संगठन, दल में पहले ही नाकाम हो चुके हैं। जनता बिजली, गर्मी, बीमारी में तड़प रही है और भाजपाई मंत्री इंटरव्यू खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ब्रजेश पाठक की खूब फजीहत। और सवाल अब यही है कि क्या ब्रजेश पाठक को अपनी नाकामी छुपाने के लिए कैमरे की शरण लेनी पड़ रही है? अखिलेश यादव की अगर माने तो ये बात तो यही है। उधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राहुल गांधी पर बड़ा तीखा प्रहार बोला। पत्रकार उनसे सीबीएसई और नीट की परीक्षाओं पर सवाल कर रहे थे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी को जवाब दे रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर जो लीक हुआ उस पर तो कम बात की, राहुल गांधी पर ज्यादा कहा। क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, पहले सुनिए। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं, परीक्षार्थी बच्चों को उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है। सुना आपने। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे नीट के पेपर लीक होने पर बात की गई थी। राहुल गांधी उस विषय में कहीं फिट नहीं बैठते थे। खैर, बात निकली थी तो दूर तक जानी थी। राहुल गांधी ने भी एक्स पर अंग्रेजी में लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं।
राहुल गांधी ने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहे हमला कर लीजिए, लेकिन इससे आपके अपराध माफ नहीं होंगे। 18 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। ओएससीएम का ठेका क्यों ग्लोबर्ना वाली कंपनी को दिया गया? पृष्ठभूमि जांच क्यों नहीं की गई? या तो जांच की ओर जानबूझकर आगे बढ़े या जांच बिल्कुल नहीं की गई। दोनों हालत में आप दोषी। अब राहुल ने सवालों की बौछार कर दी। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले पर क्या जवाब देते हैं। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह अब विपक्ष में एक नए अंदाज में आपको दिख रहे होंगे। संजय सिंह राज्यसभा हो या सड़क अपने विरोध को लेकर, अपनी तीखी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। राज्यसभा में वो खूब गरजते हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने गा गा कर सरकार को घेर रहे हैं। नीट पेपर लीक पर उन्होंने गाना गाया। गाना था युवाओं से जुड़ा हुआ। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा सुनिए उनके गाने को। जवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, जवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। तेरी ताकत की कहानी आज दरिया गा रहा, तेरी ताकत की कहानी आज दरिया गा रहा। के हर छोर से तेरा बुलावा, विश्व के हर छोर से तेरा बुलावा। तू कयामत को मिटाने, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा। फूल में तेरी लाली, तू बसंत बहार में। अब बीजेपी को गाने सुनाकर घेरने का ये नया फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। युवाओं का गुस्सा अब गानों में भी दिखने लगा। अगली खबर चंद्रशेखर रावण से जुड़ी हुई। चंद्रशेखर रावण को अचानक बहन जी की सरकार की याद आ रही है। चंद्रशेखर रावण का एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें वो मायावती के सरकार की कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वो बहन जी का नाम नहीं ले रहे, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 2012 से पहले जो सरकार थी उसमें हम लोगों को भरपूर मौका मिलता था, नौकरियों में, ठेकेदारियों में, तमाम उन जगहों पर। पहले चंद्रशेखर रावण की इन बातों को सुनिए। 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को, अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। तो क्या चंद्रशेखर रावण 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के चुनावों में नई राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न बन पाने के बाद चंद्रशेखर रावण BSP की तरफ कुछ उम्मीद की किरण देखते हैं? बहरहाल बहन जी तो इन तमाम चीजों का लोड नहीं लेती, ना ही बसपा में इस तरीके के लोगों के साथ गठबंधन की कोई बातें कही जाती। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। दोस्तों, आज की इन खबरों के साथ ही विपक्ष के हमलावर होने और सत्ता पक्ष के बचाव में होने की बातें हमने आपको बताई। हमने आपको दिखाया ब्रजेश पाठक का वो इंटरव्यू और राहुल गांधी से सवाल पूछने वाले धर्मेंद्र प्रधान और संजय सिंह के गाना गा गा कर विरोध करने वाली नई तरह की राजनीति को। तो क्या सत्ता पक्ष पर इन हमलों का मुकाबला हो पाएगा, विपक्ष कर पाएगा, या फिर ये आक्रामक रुख जारी रहेगा? इसने क्या कहा, मैं आज के लिए बस इतना है। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।